यहाँ पे बात करनी है चैप्टर 10 की हेलो अल्केन्स एवं हेलो अरीन्स के बारे में। हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स इसमें बोल सकते हैं कि या तो हाइड्रोकार्बन में दो चीजें होती हैं, या तो एलिफेटिक ग्रुप या फिर एरोमेटिक ग्रुप। किसकी बात करनी है? हाइड्रोकार्बन की बात करनी है। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित जो परमाणु होगा या फिर जो अणु होगा वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित जो भी अणु होगा वो कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में दो चीजें देख सकते हैं, या तो एलिफेटिक होगा या तो एलिफेटिक के रूप में होगा, या फिर बोल सकते हैं एरोमेटिक के फॉर्म में होगा, रूप में होगा। या तो एलिफेटिक होगा या फिर एरोमेटिक के रूप में। दो प्रकार से हाइड्रोकार्बन उपस्थित हो सकता है। या तो बोल सकते हैं ये तो हो गया एलिफेटिक मतलब एक चेन, पूरी लंबी चेन के रूप में अगर उपस्थित है तब तो आ जाएगा एलिफेटिक। और अगर रिंग की फॉर्म में बोल सकते हैं या फिर रिंग के रूप में उपस्थित है तो वो होगा एरोमेटिक। जैसे एरोमेटिक बेंजीन है। तो दो रूप से बोल सकते हैं हेलो अल्केन्स या फिर हेलो अरीन्स के अंदर हाइड्रोकार्बन शब्द काम में लिया जाता है। हाइड्रोकार्बन दो फॉर्म से हो सकते हैं, या तो एलिफेटिक की फॉर्म से या फिर एरोमेटिक के रूप में उपस्थित हो सकता है। एलिफेटिक होगा पूरी क्या होगा? चेन के रूप में होगा। और अगर एरोमेटिक की बात की गई है तो वो रिंग की फॉर्म में उपस्थित होगा। तो दो प्रकार से उपस्थित हो सकता है, एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक। तो बोले कि हाइड्रोकार्बन में से, जैसे ये एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में से अगर हाइड्रोजन कोई भी एक या फिर दो हाइड्रोजन को हटा के प्रतिस्थापित करके, जैसे यहाँ से पूरे CH2 में से H को हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे और उस हाइड्रोजन की जगह अगर हैलोजन जुड़ेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, किसका निर्माण बोल सकते हैं? एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक हेलो अल्केन्स का एवं हेलो अरीन्स का निर्माण होगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ और X ग्रुप जुड़ा। X क्या में बोल सकते हैं? कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों में से कोई भी एक हैलोजन उपस्थित हो सकता है। तो जैसे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे, हैलोजन को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ जाएगा? एक हैलोजन जुड़ जाएगा। तो ये पूरा अणु कहलाएगा हेलो अल्केन। हेलो अल्केन मतलब अगर चेन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो होगा हेलो अल्केन, या फिर बोल सकते हैं एलिफेटिक अणु के साथ हैलोजन उपस्थित है तो हेलो अल्केन्स बनेगा। ऐसे ही बोल सकते हैं अगर एरोमेटिक रिंग लेके चल रहे हैं, अगर एरोमेटिक रिंग से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे और उस हाइड्रोजन की जगह कोई भी एक हैलोजन जुड़ेगा, जैसे एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया, हटाया, तो वहां पे क्या जुड़ेगा? एक हैलोजन जुड़ जाएगा। तो जैसे ही हैलोजन जुड़ेगा हेलो अरीन्स का निर्माण होगा। हेलो अरीन्स बोल सकते हैं कि भी एरोमेटिक रिंग के ऊपर जब हैलोजन जुड़ता है, हैलोजन जुड़ेगा तो किसका निर्माण होगा? हेलो अरीन्स का निर्माण होगा। तो हेलो अल्केन्स एवं हेलो अरीन्स की अगर स्टडी करनी है तो उनके बारे में पढ़ना है तो सबसे मेन शब्द काम में ले सकते हैं। मुख्य शब्द होगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो तरीके से उपस्थित हो सकता है, या तो एलिफेटिक चेन के रूप में या फिर एरोमेटिक रिंग की रूप में उपस्थित हो सकता है। इन दोनों में से ही अगर कोई भी एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, किसके द्वारा? हैलोजन के द्वारा अगर प्रतिस्थापित किया जाएगा तो एक हाइड्रोजन निकला, उस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा? हैलोजन। तो ऐसा एलिफेटिक के अंदर भी हो सकता है और एरोमेटिक रिंग के अंदर भी हो सकता है। दोनों में ही हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा और वहां पे हैलोजन
जुड़ेगा और दोनों से ही हाइड्रोकार्बन क्या बोल सकते हैं, हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स का निर्माण होगा। तो ये तरीका है हाइड्रोकार्बन को काम में लेते हुए हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स को कैसे बनाया जा सकता है, या फिर कौन से यौगिक को या फिर कौन से अणु को अपन बोल सकते हैं हेलो अल्केन्स। चेन के साथ अगर हेलोजन उपस्थित है तब तो हेलो अल्केन्स, और अगर रिंग के साथ अगर हेलोजन उपस्थित है तो क्या बोलेंगे, हेलो अरीन्स। तो डिफरेंस कराना चाहिए इसमें, हेलो अल्केन्स, ये वाला हेलो अल्केन्स हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा हेलो अरीन्स। तो ये कि हाइड्रोकार्बन्स को यूज करते हुए हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स अपन बोल सकते हैं। अगर बात की जाए हेलो अल्केन्स की, जैसे ये CH3 के साथ CH2 ग्रुप और साथ में कोई भी हेलोजन ग्रुप उपस्थित है, तो यहाँ पे अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन यहाँ पे कौन सा संक्रमित होता है, sp3 संक्रमण यहाँ पे उपस्थित होता है। तो बोल सकते हैं यहाँ पे sp3 संक्रित कार्बन उपस्थित होता है। लेकिन अगर हेलो अरीन्स की बात की जाए, जैसे बेंजीन के साथ हेलो अरीन्स है, हेलो अरीन्स पे अगर हेलोजन उपस्थित है तो यहाँ पे ये वाला कार्बन क्या होगा, sp2 संक्रमित होगा। तो बोल सकते हैं दोनों के अंदर संकरण में अंतर होता है, इसको बोल सकते हैं हेलो अरीन्स में हेलो अल्केन्स में sp3 संकृत होता है, जो भी संक्रमण उपस्थित होता है कार्बन का, तो कार्बन को बोल सकते हैं यहाँ पे कार्बन sp3 संकृत होता है। और यहाँ पे कार्बन कौन सा होगा, sp2 संकृत कार्बन उपस्थित होता है। कि भी अगर यहाँ पे CX बंध की बात की जाए और यहाँ पे CX बंध की बात की जाए तो यहाँ पे कार्बन क्या होगा, sp3 संकृत कार्बन उपस्थित होता है। अगर इस हेलो अरीन्स में कार्बन की बात की जाए तो वो हमेशा sp2 संकृत कार्बन होता है। तो ये दोनों के बीच में अंतर उपस्थित होता है और इसी अंतर की वजह से इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया या फिर भौतिक गुण मोस्ट ऑफ या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या मिलता है, अंतर मिलता है इसी कार्बन की वजह से। इस कार्बन के परमाणु की वजह से जो या तो sp3 संकृत है या फिर sp2 संकृत है। उसी को देखते हुए अलग अलग इसकी रासायनिक व भौतिक गुण, अधिकतर रासायनिक और भौतिक गुण क्या मिलेंगे, थोड़े डिफरेंट या फिर अलग अलग मिलेंगे। तो किसके तौर पे बोल सकते हैं, संक्रमण के बेसिस पे, संक्रमण के तौर पे भी sp3 संकृत है या फिर sp2 संकृत कार्बन वहां पे उपस्थित है। अब देखना कि भी इनको क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं या फिर इनका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, कि भी कौन सी चीज को काम में लेते हुए, जैसे कार्बन की बात करेंगे या फिर हेलोजन्स की बात करते हुए हेलोजन के संख्या की या फिर हेलोजन के नंबर की बात करते हुए कैसे इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। देखेंगे नेक्स्ट वर्गीकरण हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स का। अगर सबसे पहले अपन बात करें हेलोजन के परमाणुओं की संख्या, जैसे बोल सकते हैं हेलोजन के परमाणुओं की संख्या, कि भी हेलोजन पूरे यौगिक में कितने नंबर में उपस्थित है, कितनी संख्या उन हेलोजन्स की उपस्थित है परमाणुओं के या फिर पूरे अणु के अंदर। जैसे बात की है दो अलग अलग प्रकार से हो सकता है कि अगर हेलोजन एक उपस्थित है तो क्या नाम होगा, अगर दो हेलोजन उपस्थित हैं तो कैसे कौन से वर्गीकरण में आएगा, अगर 3 हेलोजन है तो कौन से वर्गीकरण में आएगा। ऐसे ही चलता जाएगा भी, अगर 4, 5 या फिर 6 हेलोजन्स हैं, हेलोजन का नंबर जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अलग अलग उसका नाम दिया जा सकता है। जैसे बात करेंगे अगर हेलोजन के परमाणुओं की संख्या अगर 1 है, कि भी हेलोजन परमाणुओं की संख्या अगर 1 बोली गई है, पूरे यौगिक में सिर्फ एक ही हेलोजन अगर उपस्थित है उसको बोला जाता है मोनो
हेलो अल्कीन्स। एक के लिए क्या आता है? मोनो, तो इसके लिए आएगा मोनो हेलो अल्कीन्स। अगर चेन के साथ हेलोजन है तो मोनो हेलो अल्कीन्स, एवं क्या बोल सकते हैं? मोनो हेलो अरीन्स। अगर एक हेलोजन चेन के साथ उपस्थित है तब तो क्या आ जाएगा? मोनो हेलो अल्कीन। अगर वही हेलोजन किसके साथ उपस्थित है? एरोमेटिक रिंग के साथ उपस्थित है तो वो क्या आ जाएगा? मोनो हेलो अरीन्स। अगर एक ही हेलोजन उपस्थित है पूरे यौगिक में, अगर पूरे यौगिक में एक ही हेलोजन उपस्थित है तो उसको बोला गया है मोनो हेलो अल्केन्स, अगर चेन के रूप में है, और अगर रिंग के रूप में है तो मोनो हेलो अरीन्स बोला गया है। जैसे एग्जांपल या फिर उदाहरण ले सकते हैं CH3X, ठीक है, CH3X आ सकता है, या फिर CH2CH2X, या फिर बोल सकते हैं CH3CH2CH2X। तीनों ही मोनो हेलो अल्केन्स के उदाहरण हैं। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों किसके उदाहरण हैं? मोनो हेलो अल्केन्स के उदाहरण, क्योंकि यहाँ पे जो भी हाइड्रोकार्बन उपस्थित है वो किसके रूप में उपस्थित है? चेन के रूप में उपस्थित है, तो ये हो जाएगा मोनो हेलो अल्केन्स। इसको लिख सकते हैं मोनो हेलो अल्केन्स। लेकिन अगर यही रिंग की फॉर्म में उपस्थित है, कौन सी फॉर्म में हो सकता है? अगर एरोमेटिक रिंग की फॉर्म में उपस्थित है, जैसे एक ये हो सकता है डायरेक्ट बेंजीन रिंग के ऊपर ही, इस रिंग के ऊपर ही क्या उपस्थित है? हेलोजन उपस्थित है, या फिर बोल सकते हैं बेंजीन रिंग से एक कार्बन छोड़ के हेलोजन उपस्थित है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? मोनो हेलो अरीन्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बोल सकते हैं ये तीनों उदाहरण है मोनो हेलो अल्केन्स के, और ये उदाहरण आ जाएंगे मोनो हेलो अरीन्स की। तो अगर एक हेलोजन उपस्थित है तो मोनो हेलो अल्केन्स बोला जाएगा। ऐसे कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे X की जगह अपन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी परमाणु ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन लिया है तीनों जगह, या फिर तीनों जगह अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन उदाहरण किसका रहेगा? मोनो हेलो अल्केन्स का ही उदाहरण रहेगा। तो ये बात हो गई अगर एक हेलोजन उपस्थित है। अगर नेक्स्ट बात की जाए कि अगर दो हेलोजन उपस्थित हो, अगर हेलोजन के परमाणुओं की संख्या 2 हो तो उसको क्या नाम दिया जा सकता है? तो उसको बोला जाता है, 2 के लिए बोला जाता है डाई। तो यहाँ पे सेकंड देखेंगे अपन, डाई हेलो अल्कीन्स अगर चेन के साथ है तो, और अगर रिंग के साथ है तो उसको बोल सकते हैं डाई हेलो अरीन्स। दो प्रकार से है। अगर दो हेलोजन उपस्थित है, दो हेलोजन के अगर दो परमाणु उपस्थित हैं, अगर चेन के साथ है, जैसे आ गया CH2CH2, दोनों पे एक एक हेलोजन उपस्थित है, डाई हेलो अल्केन्स है। चेन के ऊपर, अल्काइल ग्रुप पर जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है वो चेन के रूप में है, और चेन के ऊपर अगर दो हेलोजन उपस्थित है तो कौन सा आ जाएगा? डाई हेलो अल्कीन्स। जैसे एक एग्जांपल ये हो सकता है। सेकंड बोल सकते हैं CH3, एक ही ये अलग अलग कार्बन पे दो थे, और ये एक ही कार्बन पे दो हेलोजन उपस्थित हो सकते हैं। ओवरऑल टोटल कितना है? अगर कुल देखा जाए तो दो हेलोजन यहाँ पे उपस्थित है और दो हेलोजन यहाँ पे उपस्थित है, तो दोनों ही किसके उदाहरण हैं? डाई हेलो अल्कीन्स की, क्योंकि यहाँ पे ये चेन के फॉर्म में है और ये भी क्या है? चेन के रूप में उपस्थित है। तो डाई हेलो अल्कीन्स भी हो सकता है, दोनों अलग अलग कार्बन पे हो सकते हैं, पास पास वाले अलग अलग कार्बन पे, या फिर एक ही कार्बन पे हो सकते हैं, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं जैसे ये CH2X, CH2, CH2X, बीच में एक या फिर दो कार्बन छोड़ के भी हेलोजन उपस्थित हो सकता है। तीनों ही उदाहरण में दो हेलोजन उपस्थित है तो यह आ जाएगा
डाई हेलो अल्केन्स, चेन है इसलिए अल्केन्स। और अगर अरेन्स की बात की जाए तो अरेन्स में क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक रिंग उपस्थित होगी और उस एरोमेटिक रिंग के ऊपर 2 हैलोजन उपस्थित होंगे। सेम वही पास पास वाली पोजीशन पे भी आ सकते हैं या फिर एक पोजीशन छोड़ के दूसरी पोजीशन पे भी आ सकते हैं, कोई भी पोजीशन पे हो सकते हैं। लेकिन अगर 2 हैलोजन उपस्थित हैं एरोमेटिक रिंग के ऊपर तो उदाहरण किसका है, डाई हेलो अरेन्स। तो जैसे मोनो हेलो अरेन्स था ऐसे डाई हेलो अरेन्स और अल्केन्स। निर्भर करता है कि 2 हैलोजन अगर चेन पे उपस्थित तो डाई हेलो अल्केन्स और 2 हैलोजन अगर एरोमेटिक रिंग पे उपस्थित है तो डाई हेलो अरेन्स। तो हैलोजन की परमाणुओं की संख्या पे, हैलोजन की परमाणुओं की संख्या को देखते हुए 2 टाइप के तो देख लिए, हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स। ऐसे ही थर्ड टाइप अपन देख सकते हैं कि अगर हैलोजन का नंबर कितना हो या फिर हैलोजन की परमाणुओं की संख्या 3 हो तो कैसे उसका नाम लिखा जा सकता है। तो नेक्स्ट देखेंगे, जिसका नाम बोल सकते हैं ट्राई हेलो अल्केन्स या फिर ट्राई हेलो अरेन्स। थर्ड अपन बात करेंगे, तीसरे बारे में बात करेंगे कि अगर 3 हैलोजन उपस्थित हो तो उसको बोला जाता है ट्राई हेलो अल्केन्स। ट्राई हेलो अल्केन्स, ठीक है, अगर चेन के साथ उपस्थित है। एम क्या बोल सकते हैं, ट्राई हेलो अरेन्स अगर रिंग के साथ उपस्थित है। तो अगर परमाणुओं की संख्या, हैलोजन के परमाणुओं की संख्या अगर 3 है तो उसके लिए काम में लिया जाता है ट्राई। तो क्या काम में लेंगे, ट्राई हेलो अल्केन्स या फिर ट्राई हेलो अरेन्स। यहाँ पे 3 हैलोजन उपस्थित होंगे, टोटल कुल बोल सकते हैं 3 हैलोजन उपस्थित होंगे। जैसे यहाँ पे हो सकता है एक ही कार्बन पे तीनों उपस्थित हो सकते हैं, भी एक ही कार्बन अगर इसको खोल के लिखिए तो एक कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोजन और 3 वहां पे क्या उपस्थित है, हैलोजन उपस्थित है। तो एक ही कार्बन पे तीनों हैलोजन हो सकते हैं या फिर 2 कार्बन पे 3 हैलोजन हो सकते हैं। टोटल 3 ही है, एक पूरा यौगिक है, पूरा अणु है जिसमें 3 हैलोजन के परमाणु उपस्थित हैं 2 कार्बन के ऊपर। या फिर हो सकता है कि तीनों हैलोजन अलग अलग कार्बन पे उपस्थित हो, लेकिन अगर पूरा देखा जाए तो इसमें भी 3 हैलोजन, इसमें भी 3 हैलोजन और इसमें भी कितने, 3 हैलोजन उपस्थित हैं। और किसके साथ, चेन के साथ, हाइड्रोकार्बन चेन के रूप में उपस्थित है। तो क्या आ जाएगा, ट्राई हेलो अल्केन्स आ जाएगा। फिर ट्राई हेलो अल्केन्स की बात हुई। अगर अरेन्स की बात की जाए तो सेम वही, एरोमेटिक रिंग पे 3 हैलोजन उपस्थित होंगे। वो 3 हैलोजन कैसे उपस्थित होंगे, 3 हाइड्रोजन को हटा के, 3 हाइड्रोजन को हटा के 3 हैलोजन कैसे उपस्थित हो सकते हैं, यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन उपस्थित थे उनको हटा के या फिर बोल सकते हैं उनको प्रतिस्थापित करके 3 हैलोजन उपस्थित हो सकते हैं। 3 हैलोजन पास पास वाले कार्बन पे भी हो सकते हैं या फिर एक छोड़ के एक कार्बन पे भी उपस्थित हो सकते हैं। जैसे ये दोनों पास पास वाले कार्बन पे हो गए और तीसरा वाला अलग कार्बन पे एक जगह छोड़ के। ऐसे क्या बोल सकते हैं, तीनों एक कार्बन छोड़ के एक कार्बन पे उपस्थित हो सकते हैं। जैसे ये तीनों क्या होंगे, अलग अलग कार्बन, एक कार्बन छोड़ के एक कैसे भी उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन अगर कुल मिला के देखा जाए 3 हैलोजन उपस्थित हैं एक अणु के अंदर, 3 हैलोजन के परमाणु उपस्थित हैं और किसके साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ। तो कौन सा आ जाएगा, ट्राई हेलो अरेन्स बोल सकते हैं। तो ये बात हुई हेलो अल्केन्स का वर्गीकरण, हेलो अल्केन्स एवं हेलो अरेन्स का वर्गीकरण किसको लेते हुए, किसके तौर पे, परमाणुओं की संख्या को लेते हुए कि भी हैलोजन परमाणुओं की कितनी संख्या उपस्थित है पूरे अणु के अंदर। तो उसके तौर पर या फिर उसको लेते हुए 3 प्रकार के देखे गए हैं, मोनो
मोनोहेलोअल्केन्स या फिर मोनोहेलोअरीन्स या फिर डाई हेलोअल्केन्स। अगर एक हेलोजन है तो मोनोहेलोअल्केन्स, और अगर दो हेलोजन है तो क्या मोनोहेलोअल्केन्स या फिर मोनोहेलोअरीन्स, और अगर तीन हेलोजन उपस्थित हैं तो कितना आ जाएगा ट्राई हेलोअल्केन्स या फिर ट्राई हेलोअरीन्स। ये बात होगी फर्स्ट पहले वर्गीकरण की, जो किया गया है परमाणुओं की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट अपने को बात करनी है कि जो सबसे पहला उदाहरण लेके चले थे मोनोहेलोअल्केन्स का, मोनोहेलोअल्केन्स की अगर बात की जाए तो उसको तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है, बोल सकते हैं प्राथमिक अल्किल हैलाइड, एक हो सकता है द्वितीय अल्किल हैलाइड या फिर हो सकता है तृतीयक अल्किल हैलाइड। अब किसके बेसिस पे देखा गया है तो मोनोहेलोअल्केन्स को तीन भागों में बांटा गया है, बोल सकते हैं प्राथमिक अल्किल हैलाइड, द्वितीयक अल्किल हैलाइड और तीसरा हो सकता है तृतीयक अल्किल हैलाइड। तीन प्रकार से बांटा गया है, प्राथमिक अल्किल हैलाइड, द्वितीयक अल्किल हैलाइड और बोल सकते हैं तृतीयक अल्किल हैलाइड में बांटा गया है। किसके तौर पे देख सकते हैं कि अगर प्राथमिक की बात की जाए तो प्राथमिक अल्किल हैलाइड के अंदर जो हैलोजन उपस्थित है वो हैलोजन परमाणु हमेशा प्राथमिक कार्बन पे उपस्थित होगा। कौन से कार्बन? अगर ये कार्बन है तो ये हमेशा कौन सा कार्बन होगा? प्राथमिक कार्बन होगा। तो अगर प्राथमिक अल्किल हैलाइड की बात की गई है तो यहाँ पे प्राथमिक में अल्किल हैलाइड में जो भी हैलोजन उपस्थित होगा हमेशा प्राथमिक कार्बन पे उपस्थित होगा। क्या बोल सकते हैं? प्राथमिक कार्बन पे उपस्थित होगा, जिसको प्रदर्शित कर सकते हैं जैसे दो अल्काइल हैलाइड या फिर दो अल्काइल ग्रुप चेन में उपस्थित है। दो अल्काइल ग्रुप उपस्थित है चेन में और एक कार्बन उपस्थित है CH2 ग्रुप। जैसे लास्ट में यहाँ पे बोल सकते हैं एक अल्काइल ग्रुप उपस्थित है, R ग्रुप उपस्थित है और दो हाइड्रोजन यहाँ पे उपस्थित है और इस कार्बन पे अगर क्या उपस्थित है? हैलोजन उपस्थित है। यहाँ पे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? बीच में एक कार्बन उपस्थित होगा, कार्बन उपस्थित है, उससे क्या होगा? सीधे सीधे सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप बंध से बंधित होगा। तो वो कार्बन जिसपे डायरेक्ट या फिर सीधे सीधे बोल सकते हैं सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप उपस्थित है, अटैच्ड है या फिर बंधित है, तो उस कार्बन को क्या बोला गया है? प्राथमिक कार्बन। अगर प्राथमिक कार्बन पे उपस्थित हैलोजन है, प्राथमिक कार्बन पे अगर हैलोजन उपस्थित है तो पूरा अणु कहलाएगा प्राथमिक अल्किल हैलाइड। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया या फिर उदाहरण इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं आर की जगह कोई भी ग्रुप ले सकते थे। जैसे यहाँ पे अपन ने ले लिया CH3 ले लिया, CH3 CH2X। तो जिस कार्बन पे हैलोजन उपस्थित है वो कार्बन सीधे सीधे सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से बंधित है, तो ये वाला कार्बन कौन सा होगा? प्राथमिक कार्बन होगा। प्राथमिक कार्बन बोल सकते हैं या फिर 1 डिग्री कार्बन होगा जिसके साथ हैलोजन उपस्थित है। और अगर द्वितीयक अल्किल हैलाइड की बात की जाए तो द्वितीयक अल्किल हैलाइड में बोल सकते हैं कि हमेशा हैलोजन जो परमाणु है वो हमेशा द्वितीयक कार्बन के साथ उपस्थित होगा। CH3 इसको इस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो हैलोजन परमाणु उपस्थित होगा वो द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। ये जो हैलोजन परमाणु है ये जिस कार्बन पे उपस्थित होगा वो अगर द्वितीयक कार्बन है, द्वितीयक कार्बन है तो वहां पे क्या बोल सकते हैं? द्वितीय अल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। जैसे द्वितीय कैसे बोल सकते हैं कि जिस कार्बन पे हैलोजन उपस्थित है, कि भी जिस कार्बन पे हैलोजन उपस्थित है
अगर वो कार्बन सीधे सीधे दो अल्किल ग्रुप से बंधित हो, सीधे सीधे कितने, दो अल्किल ग्रुप से बंधित हो, तो वहां पे बोल सकते हैं कि ये पूरा यौगिक, पूरा अणु क्या कहलाएगा, द्वितीयक अल्किल हैलाइड कहलाएगा। जिसको फर्दर लिख सकते हैं R, यहाँ पे बीच में CH होगा, हैलोजन होगा कोई भी, और इधर कोई भी R ग्रुप हो सकता है। ये R ग्रुप समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेके चले थे दोनों समान थे, और अगर असमान की बात की, मान लो इधर CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH के साथ X ग्रुप है, ठीक है, CH के साथ मान लो ऊपर लिख देंगे, अगर X ग्रुप है और इधर कौन सा आ जाएगा, C2H5 ग्रुप है। तो अगर अलग अलग ग्रुप है, ये अलग और ये अलग, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हैलोजन जिस कार्बन पे उपस्थित है उस कार्बन की बात की जाए तो वो 2 डिग्री कार्बन है। जैसे 2 डिग्री कार्बन होगा तो कौन सा, द्वितीयक अल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। इस पूरे यौगिक को बोल सकते हैं द्वितीयक अल्किल हैलाइड, इसको बोल सकते हैं प्राथमिक अल्किल हैलाइड। अब बात की जाती है तृतीयक अल्किल हैलाइड की। तृतीयक में बोल सकते हैं कि जिस कार्बन पे हैलोजन उपस्थित है वो कार्बन सीधे सीधे 3 अल्किल ग्रुप के साथ, समूह के साथ क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, बंधित होगा। जिस कार्बन पे हैलोजन उपस्थित है वो कार्बन सीधे सीधे 3 अल्किल ग्रुप से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा या फिर बंधित होगा, जिसको बोला गया है तृतीयक अल्किल हैलाइड। इसको बोल सकते हैं, इस वाले कार्बन को बोला गया है, ये कार्बन क्या कहलाएगा, तृतीयक कार्बन। और तृतीयक कार्बन पे उपस्थित हैलोजन जो पूरा यौगिक होगा वो कहलाएगा तृतीयक अल्किल हैलाइड। इसको लिख सकते हैं R कार्बन R। ये तीनों अल्किल ग्रुप समूह सेम भी हो सकते हैं या फिर तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ये डैश दिखा रहा है कि भी ये R है, ये थोड़ा अलग, इस पे डैश और ये डबल डैश। जैसे कैसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे जैसे ये तीनों क्या था, तीनों समूह यहाँ पे सेम है, तो ये उदाहरण बोल सकते हैं ऐसा उदाहरण, ताकि तीनों अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम। लेकिन जैसे अगर तीनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा, एक CH3 ग्रुप हो सकता है समूह, एक C2H5 हो सकता है, और एक क्या हो सकता है C3H7, और साथ में क्या आ जाएगा, हैलोजन समूह। तो हो जाएगा तृतीयक अल्किल हैलाइड। तो हैलोजन के कितने परमाणु उपस्थित है उसके तौर पे 3 तरीके के देखे गए थे, मोनो हैलो अल्केन्स या फिर मोनो हैलो अरेन्स। सेकंड था डाई हैलो अल्केन्स और डाई हैलो अरेन्स। तीसरा था ट्राई हैलो अल्केन्स और ट्राई हैलो अरेन्स। फिर बात की गई थी मोनो हैलो अल्केन्स। मोनो हैलो अल्केन्स को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक अल्किल हैलाइड, द्वितीयक अल्किल हैलाइड और तृतीयक अल्किल हैलाइड। अगर हैलोजन समूह या फिर परमाणु प्राथमिक कार्बन पे उपस्थित है तो प्राथमिक अल्किल हैलाइड, और अगर हैलोजन समूह द्वितीयक कार्बन पे उपस्थित है तो द्वितीयक अल्किल हैलाइड, और अगर हैलोजन समूह तृतीयक कार्बन पे उपस्थित है तो तृतीयक अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन या फिर निर्माण होगा। तो ये 2 प्रकार से अपन ने देखा है वर्गीकरण। सबसे पहले नंबर कितना है परमाणुओं का, दूसरा मोनो हैलो अल्केन्स में कौन से कार्बन पे हैलोजन उपस्थित है, कि भी हैलोजन की उपस्थिति कौन से कार्बन पे है, उसके तौर पे दूसरा क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण देखा है। ऐसे अलग अलग देख सकते हैं, 3-4 प्रकार की और देखने। तो इतना, फिर नेक्स्ट बार देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।